वो अदाकार जिन्हें करियर की इब्तिदा में बदसूरत कहा गया। रणवीर, अनुष्का समेत कई अदाकारों को कड़वी बातें सहना पड़ी। जानिए इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड में कदम रखने वाले वो फनकार जिनका कोई फिल्मी पसे मंजर नहीं था और ना इनका तल्लुक किसी बाअसर घराने से था। इन्हें अपना मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी जदोजहद से गुजरना पड़ा और कड़वी बातें भी बर्दाश्त करना पड़ी। लेकिन इन तमाम तल्ख रवैयों के बावजूद भी इन फनकारों ने परवाह नहीं की और आगे जाकर अपना मुकाम बनाया। फिल्म साजों ने जिन अदाकारों को बदसूरत और फिल्मों के लिए मिसफिट कहा, उन्होंने आगे जाकर बॉलीवुड में मिसालें कायम की। सबसे पहले अब बात करेंगे अनुष्का शर्मा की। इस अदाकारा ने बॉलीवुड में बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई। अपनी पहली ही फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान के साथ काम करके जल्द ही मकबूल हो गई। ताहम अनुष्का शर्मा का कहना था कि यह सब इतना आसान नहीं था। अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्मसाज आदित्य चोपड़ा ने इन्हें बताया कि वो खूबसूरत नहीं हैं। कॉफी विद करण में अपने करियर के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए अनुष्का ने कहा कि आदित्य चोपड़ा का कहना था कि मुझे आपकी सलाहियत पर बहुत यकीन है और मैं समझता हूं कि आप एक बहुत बासलाहियत अदाकारा हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आदित्य चोपड़ा की इस्लाह को अनुष्का शर्मा ने कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया और फिर एक के बाद एक हिट फिल्में देखकर आदित्य चोपड़ा के तासुर को रद्द कर दिया। अब बात करेंगे रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह ने फिल्म बैंड बाजा बारात से अपने करियर का आगाज किया और इनके मुकाबिल वही बदसूरत कह जाने वाली अदाकारा अनुष्का शर्मा थीं। 2022 के एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने बताया कि आदित्य चोपड़ा ने इन्हें भी काबिल सूरत करार दिया था। इनका कहना था कि मैं सोचता था कि मैं खूबसूरत हूं, लेकिन फिर आदि सर ने मेरे करियर के आगाज में मुझे हकीकत का आईना दिखाया और वो कहने लगे तुम खूबसूरत हो लेकिन रवायती अंदाज में नहीं। तुम ऋतिक रोशन नहीं हो तो बेहतर है कि तुम अपनी अदाकारी पर काम करो। रणवीर सिंह ने भी आदित्य चोपड़ा के इस मशवरे पर संजीदगी से अमल किया और फिर अपने आप को इतना ग्रूम किया कि आज वो हिंदी फिल्मों की जरूरत बन चुके हैं। अब बात करेंगे शाहरुख खान की। बॉलीवुड किंग खान ने कड़ी जदोजहद के बाद मौजूदा मुकाम हासिल किया है। इनका करियर 3 दहाइयों पर मुहित है। वो एक ट्रेड सेंटर के तौर पर जाने जाते हैं। किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बगैर उन्होंने फिल्मों में अपने नाम का सिक्का जमाया। उन्होंने एक बार इंकशाफ किया कि एक डायरेक्टर ने इन्हें आम और बदसूरत कहा था। शाहरुख खान का कहना था कि एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा तुम बहुत आम और बदसूरत नजर आते हो। उन्होंने ये बात मेरे मुंह पर कही। शाहरुख खान ने इस डायरेक्टर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कि वो आदित्य चोपड़ा ही हों, क्योंकि शाहरुख खान ने इनकी कई फिल्मों में काम किया है। अब बात करेंगे विद्या बालन की। इस अदाकारा का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने टीवी से अपने करियर का आगाज किया और फिर बड़े पर्दे पर अपने किरदारों का जादू जगाया। विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में एक वाकये को याद किया कि जब एक प्रोड्यूसर ने इन्हें फिल्म से निकाल दिया और बदसूरत होने का ताना दिलाया। 2022 में एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने कहा कि मुझे 13 फिल्मों से निकाला गया। जब एक प्रोड्यूसर ने मुझे एक फिल्म से हटाया तो इनका रवैया मेरे साथ बहुत खराब था। उन्होंने मुझे इतना बदसूरत महसूस कराया कि 6 महीने तक मैं आईने में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। इतनी बेइज्जती के बाद भी विद्या ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो बॉलीवुड फिल्मों का एक बड़ा नाम समझी जाती हैं। अब बात करेंगे तापसी पन्नू की। तापसी पन्नू ने 2021 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इन्हें भी कई मौकों पर बॉडी शेमिंग का निशाना बनाया गया। इनका कहना था कि मेरे पास बड़ी दिलकश आंखें नहीं थी, मेरी नाक छोटी और खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मेरे पास बड़ी और शाहाना नाक थी जैसा कि लोग कहते हैं। मेरे पास घने होंठ या सीधे चमकदार बाल नहीं थे, मेरे बाल कर्ली थे और मैंने महसूस किया कि किसी भी अदाकार के बाल मुझ जैसे नहीं थे। अब बात करेंगे ऋचा चड्ढा की। 2019 में एक इंटरव्यू में ऋचा चड्ढा ने कहा कि इन्हें करियर के इब्तदाई दिनों में बदसूरत कहा गया। इनका कहना था कि मैं अपने नाकदीन के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रखती हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में जैसा लिखते हैं ये उनकी मर्जी है। ऋचा का कहना था कि शुरू के दिनों में प्रेस ने मुझे बदसूरत कहा। एक आर्टिकल था जिसका अनुमान था ऋचा चड्ढा की 10 वो बातें जो लोगों को पसंद नहीं आती। इस आर्टिकल में मुझे बदसूरत साबित किया गया। अब बात करेंगे राजकुमार राव की। राजकुमार राव ने एक बार कहा कि इन्हें शक्लो सूरत की वजह से मरकजी किरदार नहीं दिए जाते थे। 2022 में इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त था जब मुझे हीरो के किरदार के लिए ऑडिशन देने का मौका नहीं मिलता था। मुझे साइड रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा जाता था।